हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह पाल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़े थे हिंदी वर्णमाला, तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में पढ़ा दिया गया था कि स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों के वर्गीकरण से इस वीडियो में पढ़ाना है स्वरों का वर्गीकरण। चलो एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं कि पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया था। सबसे पहले पढ़ाया गया था ध्वनि, कि ध्वनि किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ाया गया था वर्ण की, और ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। ध्वनि के 3 प्रकार बताए गए थे। उसके बाद पढ़ाया गया था वर्ण, वर्ण के बाद पढ़ाया गया था अक्षर, अक्षर के बाद पढ़ाया गया था शब्द, शब्द के बाद बताया गया था वाक् पद, शब्द के बाद पद बताया गया था। उसके बाद बताया गया था वाक्य, वाक्य के बाद वर्णमाला पढ़ाई गई थी। वाक्य के बाद वर्णमाला पढ़ाई गई थी। वर्णमाला में बताया गया था कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है और कुल कितने व्यंजन हैं, ये सब पढ़ाया गया। तो उसी क्रम में आज पढ़ाना था कि स्वरों का वर्गीकरण। तो और शुरू करते हैं स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों का वर्गीकरण। चलो अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो नंबर 1 पर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर, मूल स्वर, और नंबर 2 संधि स्वर, संधि स्वर। अब देखते हैं मूल स्वर और संधि स्वर क्या है। नंबर 1 में मूल स्वर, मूल स्वर, ये मूल स्वर का है जो जिन स्वरों को बनाने में किसी भी स्वर दूसरे स्वर की आवश्यकता न हो, उसे कहते हैं मूल स्वर। इनकी संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से हैं? चलो आओ देखते हैं कि जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ऋषि, ये मूल स्वर हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। सबसे पहले देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं संधि स्वर। संधि स्वर, चलो आओ देखते हैं संधि स्वर कौन कौन से होते हैं। संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी? संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। संधि स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर बने हों। किसे? जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर बने हों उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। नंबर 1 पे देखेंगे कौन है संधि स्वर? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। कितने हो गए? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। और संधि स्वर किससे मिलकर? 2 स्वरों से मिलकर बने हों उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। चलो इनको देखते हैं कि बड़ा आ कैसे बना, या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और इनका निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। जैसे ये यहाँ हो गया बड़ा आ, तो बड़ा आ किन किन स्वरों से मिलकर बना है? तो सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा आ छोटा आ धन, छोटा आ से मिलकर क्या बना है? बड़ा आ का निर्माण छोटा आ धन छोटा आ से हुआ। अगर यहीं पर देखें कि बड़ी ई का निर्माण कैसे हुआ है, बड़े ई का निर्माण 2
छोटी ई यानी छोटी ई धन छोटी ई से बड़ी ई का निर्माण हुआ है। अब यहीं पर देखें, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ क्या आ जाता है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का निर्माण कैसे हुआ है, दो छोटा ऊ मिलकर, यानी छोटा ऊ धन छोटा ऊ यानी बड़ा ऊ, दो छोटा ऊ मिलकर एक बड़ा ऊ का निर्माण होता है। अब यहीं देखते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। अब यहीं देखते हैं कि ए का निर्माण कैसे हुआ। ए का निर्माण देखो, छोटा आ धन छोटी ई, क्या छोटा आ धन छोटी ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। अब यहीं पर अगर बात करें अय का निर्माण, अय का निर्माण कैसे होगा, एक छोटा आ धन ए, छोटा आ धन ए मिलकर अय का निर्माण होता है। अब बात करते हैं औ की। औ का निर्माण कैसे हुआ है, छोटा आ धन ओ। अभी ओ का निर्माण नहीं पड़ा, इसके बाद देखेंगे ओ का निर्माण कैसे होता है। औ का निर्माण कैसे होता है, छोटा आ धन ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं ओ का निर्माण कैसे हुआ। ओ का निर्माण छोटा आ धन छोटा ऊ, छोटा आ धन छोटा ऊ मिलकर ओ का निर्माण होता है। अब इन्हें ही संधि स्वर कहते हैं, यानी संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। वो कौन कौन से हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ और अंक। ये किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं, एक है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। क्या है, संधि स्वर। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर। अब देखेंगे नंबर दूसरे पे, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर ये हेडिंग है, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब चलो इनको देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अगर यहाँ पर बात की जाए कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 है अग्रस्वर। नंबर दूसरा पे है मध्य स्वर। कौन सा, मध्य स्वर। और नंबर 3 पर है पश्च स्वर। अब देखते हैं अग्र स्वर कौन है, पश्च स्वर कौन, पश्च स्वर कौन है और मध्य स्वर कौन है। अब इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अग्र स्वर कितने होते हैं, मध्य स्वर कितने होते हैं और पश्च स्वर कितने होते हैं। चलो अब देखते हैं अग्र स्वर। देखो, अग्र स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है, अग्र स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, छोटी ई बड़ी ई ए ऐ, यानी छोटी ई बड़ी ई ए और ऐ, ये कितने हैं, इनको कहते हैं अग्र स्वर। इनकी संख्या 4 है। अगर कई बार पेपर में पूछा गया है कि अग्र स्वरों की संख्या बताओ, तो ऑप्शन पे दे देगा 4 3 5 7। तो किसमें टिक करना है, अग्र स्वरों की संख्या
अग्र स्वरों की संख्या 4 है। अब देखते हैं मध्य स्वर में। नंबर दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर की बात की जाए तो यहाँ मध्य स्वरों की संख्या 1 बताई गई है और वो भी है छोटा आ। मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? मध्य स्वरों की संख्या 1 है और वो है छोटा आ। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर तीसरे पे पश्च स्वर। पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में देखेंगे पश्च स्वरों की संख्या कुल 5 है और वो 5 पश्च स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। पश्च स्वरों की संख्या कितनी है? पश्च स्वरों की संख्या 5 है और वो कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये कौन कौन से? ये हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर कितने हैं? पश्च स्वर 5 हैं। अब चलो देखते हैं नंबर तीसरे पे। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कि जात के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। चलो इसमें ये देखेंगे कि जाति के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं कि यहाँ पर जाति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार या 2 भागों में बांटा गया है। चलो ये देखते हैं कि वो 2 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 में देखेंगे सजातीय स्वर। सजातीय स्वर और दूसरा क्या है? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर कौन कौन से? एक सजातीय स्वर हो गया और एक विजातीय स्वर हो गया। अब यहीं देखो अगर सजातीय स्वर को दूसरे उसमें कहें तो इसको सवर्णी स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर को क्या कहते हैं? सवर्णी स्वर। और विजातीय स्वर को क्या कहते हैं? असवर्णी। क्या कहते हैं? असवर्णी। विजाति को, सजाति को सवर्णी। अब देखते हैं ये सजातीय और विजातीय कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे सजातीय। देखो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है? 6। सजातीय स्वरों की संख्या सजातीय मतलब जो एक ही जाति के लगभग हों उन्हें सजातीय कहते हैं। स मीन से समान, जाति मन जात की, यानी जो समान जाति के हों उन्हें हम सजातीय कहते हैं। अब इनको देखते हैं कि कौन कौन से हैं। छोटा आ और बड़ा आ ये एक जाति के हैं, यानी आ और आ। अब यहीं पर छोटी ई और बड़ी ई ये एक जाति के हैं, यानी ये दोनों एक जाति के हो गए, ये दोनों एक जाति के हो गए। और यहीं पर अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों एक जाति के हो गए, यानी ये दोनों एक जाति के, ये दोनों एक जाति के, ये दोनों एक जाति के, यानी ये तीनों सजातीय हो गए, यानी एक दूसरे के जाति के हैं। यानी छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सजातीय स्वरों की श्रेणी में आएंगे, यानी सजातीय स्वर कहो या सवर्णी स्वर कहो। अब दूसरे बात करते हैं विजातीय स्वर या असवर्णी स्वर। तो देखो विजातीय स्वर। देखो विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? आ और ई।
अगर इन दोनों आ और ई या बड़ी ई या छोटी ई किसी को भी ले लें तो अगर ये दो स्वर यहाँ आ जाएंगे तो इनको कहेंगे विजाति, यानी ये दूसरी जाति का है और ये दूसरी जाति का है, इसलिए ये हो गए विजातीय स्वर। अगर यही बात की जाए कि छोटा आ के साथ छोटा ऊ ले लिया जाए, यानी छोटा ऊ के साथ छोटा आ ले लिया जाए, ये छोटा ऊ है तो ये हो जाएगा विजाती। यानी अगर इसके साथ क्या आ जाए, जैसे यहाँ लिखा छोटा आ के साथ अगर बड़ा आ जाए तो ये सजाती हो जाएगा। अगर इसी के साथ छोटा आ के साथ बड़ा ऊ आ जाए तो ये विजाती हो जाएगी। यहाँ छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, ये सब विजाती श्रेणी में आते हैं। अब 4 नंबर पर देखते हैं कि नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर, यानी जब नाक या मुख से जो शब्द हमें बोलते हैं, कोई शब्द नाक से बोला जाता है, कोई शब्द अगर कुछ बोलते हैं तो हवा मुंह से निकल, जैसे अंग आ बोलते हैं, जैसे छोटा आ बोलते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, अंग आहा, इनका सबका स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग है कि कोई नाक से निकलता है, किसी की हवा नाक से निकलती है, कोई कंठ से निकलता है, कोई तालु से निकलता है। तो इसमें देखेंगे नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर जिन स्वरों की वायु यानी हवा नाक और मुख से निकलती है वो स्वर कौन कौन से हैं, देखेंगे नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर सबसे पहले नंबर 1 पे देखेंगे। नंबर 1 पे अनुनासिक स्वर, इसमें आता है अनुनासिक स्वर। कौन आता है? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में देखेंगे कोई अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं। देखो एक आ जाता है चांद मिनती वाला आ, और एक आ जाता है बड़ा उ के ऊपर चांद बिंदी, इनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर जहाँ आ जाए कि अनुनासिक स्वर कौन कौन से, 4 ऑप्शन दे दिया जाए यहीं पर। अगर ये 2 ऑप्शन ये रख दे और रख दे कि छोटा आ और बड़ा आ, अब यहीं पर 4 ऑप्शन दे दे कि इसको पहला बोल दे, इसको दूसरा बोल दे, इसको तीसरा बोल दे, इसको चौथा बोल दे, ये ऐसे चौथा बोल दे। अगर इन पर पहला ऑप्शन दे दिए कि पहला प्लस दूसरा, दूसरा प्लस तीसरा, यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन पहला प्लस चौथा, और चौथे ऑप्शन पे इनमें से कोई नहीं, तो किसमें टिक करना है? पहले और दूसरे में, यानी अंग और आ के ऊपर बिंदी और बड़ा ऊ के ऊपर बिंदी, ये अनुनासिक स्वरों की श्रेणी में आते हैं कि ये अनुनासिक स्वर होंगे। अब इसी दूसरे नंबर पे आता है निरनुनासिक स्वर। कौन से? निरनुनासिक स्वर कि निरनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं। देखो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, ये निरनुनासिक स्वर आते हैं। निरनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी आ, ई और बड़ी ई, ये हो गए निरनुनासिक स्वर। अब यहीं पर अगर देखते हैं 5 नंबर पे कि 5 नंबर पे क्या है। देखो 5 नंबर पे आ जाता है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कि जब ओंठ वृत्तमुखी होता है या वृत्त के आकार का ओंठ बनता है तो उसमें कौन कौन से
स्वर आते हैं या आवृत्ति मुखी जब ओंठ बनते हैं तो उनमें कौन कौन से आते हैं। उसके बाद फिर आता है जीव के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किससे कहते हैं, संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत, इनका मतलब क्या होता है। चलो नंबर 5 देख लेते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके? ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कि ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो चलो आप देखते हैं। यहाँ पर ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2। अब यहाँ देखो नंबर 1 पे क्या आता है? वृत्तमुखी। अब यहाँ नंबर 2 पे आ जाएगा आवृत मुखी। अब सबसे पहले बात आती है कि वृत्तमुखी क्या है, कि इसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। जीभ हमारी कब गोलाकार होगी तब हम वृत्तमुखी कहेंगे। और इसी में देखेंगे कि वृत्तमुखी जो स्वर आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है और वो स्वर कौन कौन से होते हैं। अब उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर देखेंगे आवृत्तमुखी स्वर, कि इनका उच्चारण करते समय हमें हमारे ओंठ या किस तरह होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं। तो चलो और देखते हैं वृत्तमुखी स्वर। नंबर 1 पे वृत्तमुखी स्वर। चलो और देखते हैं कि वृत्तमुखी स्वर की सबसे पहले वृत्तमुखी किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। देखो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, किसका? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ या ओंठ गोलाकार में आ जाए तो उसे हम वृत्तमुखी कहेंगे। किसे वृत्तमुखी कहेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाए या गोलाकार में आ जाए तो उसे हम वृत्तमुखी कहेंगे, कि ये वृत्तमुखी स्वर है। अब इनकी संख्या देखते हैं कि वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 होती है। और वो वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन से हैं? देखो, अब यहाँ पर 2 एरो लगाएं, इसका मतलब सजातीय स्वर होंगे। एक में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएंगे। अब एक में ओ और औ आएंगे। ओ और औ ये हो गए सजातीय स्वर। ये दोनों सजाती, तो इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जा सकता है। और ये किस में आते हैं? वृत्तमुखी। और वृत्तमुखी किस में आता है? ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया था, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में स्वरों की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनकी संख्या 4 है। और अब दूसरे नंबर पे आ जाता है आवृत्तमुखी। देखो, अब यहीं पर बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, किसका? जिन स्वरों का
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार यानी ओष्ठ यानी ओठ गोलाकार न हो उसे हम आवृतमुखी कहते हैं। आवृतमुखी स्वर कहते हैं। आवृतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है? आवृतमुखी स्वरों की संख्या 6 है। इन देखते हैं, देखो जो वृत्तमुखी स्वर था उसमें ओष्ठ गोलाकार यानी ओठ गोलाकार हो रहे थे, और आवृतमुखी जो वृत्तमुखी था उसमें ओष्ठ गोलाकार हो रहे थे, और जो आवृतमुखी इसमें ओठ गोलाकार नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी है और ये स्वर कौन कौन से हैं। देखो इनकी संख्या 6 है। कितनी है? 6। आवृतमुखी स्वरों की संख्या 6 है, और ये 6 स्वर कौन कौन से हैं देखते हैं। अब यहीं पर देखते हैं, देखो छोटा आ, बड़ा आ, ये कौन कौन से हो गए? छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई। अब यहीं पर ए, ए, ये कितने हो गए? 6। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो, कुल मिला के 6 हो गए। यानी आवृतमुखी स्वरों की संख्या 6 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ए। अब यहीं पर देखते हैं कि नंबर 6 तक पढ़ लेते हैं कि नंबर 6 पे क्या है, कि नंबर 6 आता है। देखो नंबर 6 पे आता है जीव के या जीभ्या के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलो देखते हैं जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है और कौन सा स्वर किस श्रेणी में आता है, इसका पूरा विवरण देख लेते हैं। नंबर 1 आता है इसमें कि जीव के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में नंबर 1 आता है। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 संवृत्त स्वर, नंबर 2 विवृत स्वर, नंबर 3 अर्ध संवृत्त स्वर, नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। तो चलो आप देखते हैं नंबर 1 में संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, देखो संवृत्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संवृत्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संवृत्त स्वर, संवृत्त का मतलब क्या होता है? संवृत्त का मतलब होता है ऊपर उठना। क्या? ऊपर उठना। किसका? जीभ का ऊपर उठना। यानी जीभ का इन किन किन स्वरों में जीभ ऊपर उठती है, तो यानी 4 स्वरों में जीभ ऊपर उठती है। वे स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगर बोल के देखो छोटी ई जीभ ऊपर उठ रही है, बड़ी ई जीभ ऊपर उठ रही है, छोटा ऊ इसमें भी जीभ ऊपर उठ रही है, और बड़ा ऊ इसमें भी जीभ ऊपर उठ रही है। यानी संवृत्त यानी जीभ के ऊपर उठने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के ऊपर उठने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब यहीं पर नंबर 2 पे देखते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है बीच में। यानी जीभ जब बीच में रहेगी, तो उस स्वर को क्या कहेंगे? वो स्वर कौन सा होगा और उनकी संख्या विवृत के आधार पर स्वरों को
एक भाग में बांटा गया, यानी उसमें स्वर एक आता है, और वो कौन सा है? आ। अगर आ को आप बोल के देखेंगे तो जीभ कहीं भी नहीं लड़ेगी, न ऊपर ताल पे और न नीचे जाएगी, न ओष्ठ में आएगी, चीते जीभ बीच में रहेगी। देखो अगर बोलो आ, जीभ बीच में रहती है, न ऊपर जाती है और ना ही नीचे जाती है। अब नंबर तीसरे पे आ जाता है, नंबर तीसरा आ जाता है अर्ध संवृत। अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। अर्ध मीन्स आधा, यानी देखो संवृत मीन्स क्या होता है? ऊपर, यानी अर्ध संवृत यानी आधा ऊपर, यानी न जीभ बिल्कुल ऊपर जाए और न बिल्कुल नीचे आए, ऊपर से बीच में रहना, यानी ऊपर जाए और ऊपर से थोड़ा नीचे रहे और बीच से थोड़ा ऊपर है, यानी अर्ध आधा ऊपर, यानी ऊपर से बीच में रहना। इसमें ऊपर से बीच में रहना। अब इनको देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अर्ध संवृत के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक हो जाएगा ए। अगर ए की बात करो, देखो ना नीचे जीभ चिपक रही है और ना ही जीभ ऊपर जा रही है, यानी ऊपर नीचे भी जा रही तो नीचे से थोड़ा ऊपर है, अगर ऊपर भी जाएगी तो थोड़ा ऊपर से नीचे रहेगी। ए और ओ, क्या है? ओ। ए और ओ ये हो जाएंगे अर्ध संवृत के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ए और ओ। अब नंबर 4 पर देखते हैं अर्ध विवृत। नंबर 4 पर देखते हैं अर्ध विवृत, यानी अर्ध मीन्स आधा, विवृत मीन्स बीच में, यानी आधा बीच में और आधा यानी बीच से या नीचे से बीच, या बीच से नीचे या नीचे से बीच है। तो चलो अब देखते हैं अर्ध संवृत के अर्ध विवृत के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अर्ध विवृत के आधार पर स्वर कुल 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो 3 होते हैं। ये एक हो जाएगा छोटा आ, ए और औ, यानी ये तीनों स्वर नीचे से बीच में रहेंगे। कौन कौन से स्वर नीचे से बीच में रहेंगे? एक छोटा आ, ए और औ। औ होगा, वो लिख दिया था, यहाँ होगा छोटा आ, ए और औ, ये होंगे नीचे से बीच में। यानी अर्ध विवृत के आधार पर स्वरों को अगर कहा जाए कि अर्ध विवृत के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो अर्ध विवृत के आधार पर स्वर 3 होते हैं, और ये छोटा आ, ए और औ होगा। चलो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, उसके आगे अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।